बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेड ट्राइब 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वेल गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है फ्रॉम द लेवल ऑफ 100। हम बीटीसी की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो की बात कर रहे हैं और हम उन लेवल्स की बात करेंगे जहां से बीटीसी ने बाउंस किया। ठीक है। अच्छा, आज मैं आपको इस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट है, जिसको मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स जो हैं वो इस्तेमाल भी करते हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो उनके ऊपर रिलाई करते हैं कि जब हमारा ये लेवल अचीव हो जाएगा तो हम यहाँ पे बाय कर लेंगे, जब हमारा ये लेवल अचीव हो जाएगा तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपके पास ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि आप अपना इंतखाब करें, आप अपना डिसाइड करें कि आपने ट्रेडिंग कौन सी करनी है। आपने डे ट्रेडिंग करनी है, आपने स्कैल्पिंग करनी है, आपने स्विंग ट्रेड करनी है। ठीक है। तो अगर तो आप स्कैल्पर हैं तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। और अगर आप डे ट्रेडर हैं तो फिर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेड लेते हैं तो आप मंथली और वीकली लेवल्स के ऊपर प्राइसेस को एनालाइज करते हैं और उसके बाद अपनी ट्रेड्स का डिसीजन लेते हैं। ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइसेस जो हैं अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है। हम अपने इंडिकेटर्स को, अपने लेवल्स को ऑन करते हैं ताकि हमारे पास, हम सिर्फ ये पिछले कुछ वीक्स के लेवल्स को ओपन करते हैं और ताकि हमें पता चले कि अभी हम कहाँ पे लाए करें। ठीक है। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे इन लेवल्स के ऊपर से प्राइस बाउंस की है और बड़ी एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के ऊपर प्राइस आई और वहीं से बाउंस हुई। इट मीन्स कि ये जो हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस थी, ये बड़ी अच्छी तरीके से इनको रिस्पेक्ट किया है प्राइस ने। ठीक है। अच्छा, अब वीकली लेवल के ऊपर हम प्राइसेस को सबसे पहले देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वीकली लेवल के ऊपर हमारे पास ये टारगेट है 1,09,000 का, जो कि अगर इस वीक अचीव हो जाता है तो हम हायर टारगेट्स को देख सकते हैं। ठीक है। ये आपको क्लियरली अपने कैंडल्स के ऊपर से नज़र आता है कि ये लेवल हमारा, लास्ट कैंडल जो है हायर जिस पे क्लोज हुई थी वो हमारा 1,09,000 के करीब था। ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ से कैंडल्स के ऊपर से पता चल जाती है। अब आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि आपके लेवल्स को कितनी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रही है प्राइस। ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर से प्राइस थोड़ी सी नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन यहीं से बाउंस आया। उसके बाद इसने इसको रीटेस्ट किया इस पॉइंट के ऊपर और यहाँ से प्राइस जो है वो मूव करते करते ऊपर चली गई। इस लेवल को उसने क्रॉस किया, ये इसकी रेजिस्टेंस थी 104 के ऊपर, लेकिन उससे ऊपर क्लोज किया, दोबारा से इसको रीटेस्ट किया, ऊपर गई ना। अगेन इस लेवल को, जो इसकी रेजिस्टेंस थी 106 के ऊपर, उसको इसने क्रॉस किया है और 108 तक गई है प्राइस, लेकिन अभी इधर ही थोड़ी सी स्टक है प्राइस। ठीक है। अब जब प्राइस स्टक है तो इट मीन्स कि यहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंसेज हैं, यानी कि पहले भी प्राइसेस इस लेवल पे आई थी तो यहाँ से एक विक बनाई थी प्राइस ने, दोबारा प्राइस पहले भी इस लेवल पे आई थी तो उसने एक विक बनाई थी और नीचे की तरफ प्राइसेस चली की थी। ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर क्या था, इस पॉइंट के ऊपर वॉर की सिचुएशन थी और इस पॉइंट के ऊपर क्या था कि आपके पास जो सीज फायर की न्यूज़ आ गई थी। ठीक है। तो मार्केट जो है वो मूव करती है, आपकी टेक्निकल एनालिसिस के अलावा आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंसेस आपको पता है, लेकिन मेजर इवेंट्स अगर दुनिया में कोई हो रहे हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड में कोई इवेंट हो रहा है, तो उसके मुताबिक आपकी प्राइसेस जो हैं वो अप एंड डाउन होती हैं। ठीक है। अब आपके पास, आपको पता है कि यार हमारे लेवल्स हैं, इन लेवल्स के ऊपर प्राइस मूव कर रही है। राइट नाउ प्राइस जो है वो मूव कर रही है, उसका लोएस्ट पॉइंट आपका ये है और हाईएस्ट पॉइंट अभी तक ये है 108 का। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 109 की है और अगर सपोर्ट की बात करें तो आपके पास 106 की है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस टाइम 104 की है। 104 की सपोर्ट स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी इसने एक डे की कैंडल ऊपर क्लोज की, सेकंड डे ऊपर क्लोज किया, थर्ड डे अभी ऊपर जा रही है प्राइस, लेकिन अगर इसको रिट्रेस करती है तो इसको यहाँ पे 106-500 के ऊपर इसको सपोर्ट लेनी चाहिए। ठीक है। यानी कि कल के दिन में अगर यहाँ पे प्राइस नीचे वापस आती है, इसको रीटेस्ट करती है, तो इन दैट सिनेरियो अगर इसको ब्रेक नहीं कर सकती
और ऊपर जाती है प्राइस, नेक्स्ट डे की कैंडल ऊपर क्लोज होती है, तो दैट्स अ बुलिश साइन फॉर द प्राइस एज वेल एज फॉर द क्रिप्टो मार्केट। ओवरऑल मार्केट जो है आपकी वहां से पंप हो जाएगी। अच्छा, अब एक तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि प्राइसेस जब गिरी थी आपके पास, यहाँ से अगर हम अंदाज़ा लगाएं, यहाँ से प्राइस तकरीबन 10% गिरी थी, और यहाँ से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 10% प्राइस उठ भी गई है। ठीक है, तो जितनी प्राइस गिरी थी वो उतनी ही उठ गई है। और एक ही कैंडल में, ये जो कैंडल है, दिस कैंडल, ये आपके पास एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल वो कैंडल होती है जिस कैंडल में आपकी प्रीवियस जितने भी डेज का जो फॉल होता है वो उसको कंप्लीट कर लेती है, तो दैट इज कॉल्ड बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 डेज का जो ड्रॉ डाउन था, ठीक है, पुल बैक था या ड्रॉ डाउन था या सेलिंग थी, इसको आप जो भी नाम दे दें, वो एक ही दिन की कैंडल में यहाँ पे कंप्लीट होगी। ठीक है, यानी कि एक ही दिन आपको इतना अच्छा पंप मिल गया कि प्रीवियस 4 दिनों में जो आपका जो लॉस हुआ था वो आपका एक ही दिन में आपका पूरा हो गया, प्राइसेस दोबारा उस लेवल पे आ गई। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। जब भी आपके पास मार्केट में इस तरह की कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल आती है, इसका मतलब ये होता है कि इन नाउ द प्राइसेस विल गो अपवर्ड। ठीक है, ये एक तो सिनेरियो आपको यहाँ से समझ आ गया। दूसरा आपको समझ आता है आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस से। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्राइसेस को 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये 3 डे टाइम फ्रेम है, और 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर आप अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये जो लेवल है, ये अपर लेवल है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, जहाँ से ये बाउंस हुई थी। ये जो येलो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये आपकी सपोर्ट है। और इससे नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास 93,000 से लेके 89,000 तक, 89,500 तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। और अगर हम उससे नीचे लेवल की बात करें तो कुछ यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है और यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। तो ये आपके पास एक रीजन है जो कि आपने बना लिया। ठीक है, ये रीजन कैसे बनते हैं इसके लिए मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, उनमें आप जाके देख सकते हैं कि यार ये रीजन्स कैसे बनते हैं। अब राइट नाउ आप देख सकते हैं कि 3 डे की कैंडल जो है वो क्लोज होने वाली है। 3 घंटे 4 घंटे के अंदर ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। वंस ये कैंडल क्लोज होगी, ये रिट्रेस करेगी, और आई होप कि ये रिट्रेस करे सिर्फ इस लेवल तक, इससे नीचे ना जाए। 104,800 तक अगर आती है, 104,500 तक आती है, तो इन दैट सिनेरियो आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और आप, क्योंकि ये भी एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल होगी, अगर इधर क्लोज होती है तो आप देखें कि प्रीवियस जितने भी 6 दिन के जो ड्रॉ डाउन था उसको भी इसने इनगल्फ कर लिया। ठीक है, कवर कर लिया, और उससे पीछे भी 3 दिन, यानी कि प्रीवियस पूरा वीक जो है वो एक ही कैंडल में आपका हो रहा है। तो इट्स अ एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। तो एक ये आपके पास साइंस होते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए कि यार एक अच्छी कैंडल आपको मिल रही है, विद वॉल्यूम आपको मिल रही है, और इस टाइम के ऊपर आप इसके साथ जब अटैच करते हैं अपना इनफ्लोज के, ईटीएफ इनफ्लोज को भी आप देखते हैं, तो वो इनफ्लोज आप देखते हैं कि 500,000 350 मिलियन, तो कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव इनफ्लोज भी आ रहे हैं। इथीरियम को भी अगर आप देखें तो कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव इनफ्लोज आ रहे हैं। तो इन दैट सिनेरियो आपके पास ये चीज़ कंफर्म होती है, ये चीज़ आपको कंफर्म करती है कि यहाँ पे आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है और आपके पास एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, अब आपने इस चीज़ को एनालाइज कर लिया। इसी चीज़ को 3 डे के बाद आप 1 डे के ऊपर आ जाते हैं। अब 1 डे के ऊपर आप देखते हैं कि देखें जितनी क्लियरली आपकी सपोर्ट के ऊपर प्राइस बाउंस की है, तो इट मीन्स कि आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस बड़ी अच्छी हैं और बड़ी परफेक्ट हैं। यहाँ से भी आप देखें तो आपकी जो रेजिस्टेंस पॉइंट था वहीं से आपकी प्राइसेस गिरना शुरू हुई थी। तो अब इन दैट सिनेरियो आपके पास चांसेस क्या होते हैं कि जब प्राइस रिट्रेस करेगी, किन किन लेवल्स के ऊपर रिट्रेस करेगी, नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा, उन लेवल्स के ऊपर आप क्या करते हैं, आप अपने ऑर्डर्स लगा देते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने इस चार्ट के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, और यहाँ से आके आप देखते हैं कि अगर तो प्राइस कल के दिन में रिट्रेस करती है और 106,500 के ऊपर आती है, तो इन दैट सिनेरियो दिस कुड बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसके साथ आप अटैच करते हैं किसको, आप लिक्विडिटी पॉइंट्स को भी देखते हैं कि यार आज क्या डे है, आज तकरीबन थर्सडे है, वीकेंड कंप्लीट होने वाला है,
तो 104-500 के ऊपर आपके पास बहुत सारी लिक्विडिटी बनी हुई है। लेकिन अगर आप 1 वीक और 2 वीक पे देखते हैं तो ऊपर की लिक्विडिटी लेवल्स को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने ग्रैब किया है। 2 वीक्स के ऊपर देखते हैं तो हम इन ये हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। बेसिकली हीट मैप हो गया और ये ऑर्डर्स ब्लॉक हो गया, ये आपके पास इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें आपके पास प्राइसेस को एनालाइज करने के लिए, मार्केट को एनालाइज करने के लिए आपके पास डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं जिनको आप देखते हैं और उसके बाद आप फैसला करते हैं कि यार इस लेवल के ऊपर मुझे बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप एक और चीज़ देख लेते हैं, कॉइन एंग के ऊपर जाते हैं, इसको देखते हैं हम यहाँ से कि अभी तो प्राइसेस गिर रही हैं। गिरने की रीज़न ये है कि यहाँ पे 16 मिलियन की बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है सॉरी। यहाँ पे फिर इनिशियल ऑर्डर जो है वो तकरीबन 500,000 का लगा है। अब यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी स्टक हो रही है, प्राइस यहाँ पे दोबारा से रिट्रेस करना चाह रही है, नीचे जाना चाह रही है। एक तो ये वजह है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है लाइव मार्केट है, ये लाइव ट्रेडिंग हो रही है, लाइव आपके पास ऑर्डर्स लग रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये रियल टाइम में आपके पास ऑर्डर्स लग रहे हैं एट द एग्जैक्ट टाइम, जो भी आप ट्रेडिंग टाइम आपका होगा उसी टाइम के ऊपर आपके यहाँ पे ऑर्डर्स लग रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से बताती है कि मार्केट क्या करना चाह रही है, मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, ठीक है। तो आप इस तरह की कम्बिनेशंस को बना के अब हम यहाँ से ये भी देख लेते हैं कि 1,05,000 के ऊपर हमारे पास ऑर्डर लगा हुआ है और 1,04,500 का हमारा लेवल था, उस पर भी ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर तो प्राइस रिट्रेस करती है और इस लेवल पे आती है तो ये एक वीक पॉइंट बन सकता है। अगर हम इधर आते हैं अपने चार्ट के ऊपर तो 1,05,000 ये लेवल है और 1,04,500 ये लेवल, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास ये लेवल जो है 1,04,500 वाला, दिस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जहां से प्राइस एक दोबारा से वापस इसको टच कर सकती है। हम इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, ठीक है। ये देखना ज़रूरी है क्योंकि देखें यहाँ से कैंडल कॉन्टिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं और प्राइस ने अभी तक रिट्रेस नहीं किया। और अगर यहाँ से प्राइस रिट्रेस करती है और इस लेवल पे आती है तो दिस कुड बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी। और इसके बाद आपका जो लेवल है यहाँ से लेके यहाँ तक तो इजी आपके पास एक गेन आता है 1.7% का। लेवरेज के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई बाय दैट लेवरेज हो जाएगी। और अगर इसके बाद ऑल टाइम हाइज के ऊपर करीब जाती है प्राइस 1,09,000 के ऊपर तो दैट कुड बी अ वेरी गुड स्विंग ट्रेड, जो कि आपके पास 1-2 दिन में आपके ये गेन अचीव हो सकता है, नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में अचीव हो सकता है। और अगर तो प्राइसेस इससे नीचे जाती हैं तो इन दैट सिनेरियो आपके पास ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रीजन है जिसके ऊपर प्राइस दोबारा से होल्ड कर जाएगी और इसी के दरमियान मूव करती रहेगी, ठीक है। बीटीसी एक बड़ा एसेट है, एक इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 2 ट्रिलियन मार्केट कैप है इसका। जब आपके पास मार्केट कैप इतना बड़ा होता है तो आपकी प्राइस मूवमेंट 2% 1.5% से ज़्यादा की नहीं होती। लेकिन बीटीसी को ट्रेड करना इसलिए सेफ है क्योंकि बड़ा मार्केट कैप है तो उसको मूव कराने के लिए उसको एकदम से मार्केट गिरती नहीं है, एकदम से मार्केट जो है वो सेल ऑफ में नहीं चली जाती। अगर गिरती भी है तो 4-5% की गिरती है। इन दैट सिनेरियो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि 4 से 5% की मार्केट गिरी थी लेकिन वो एकदम से रिकवर भी कर गई। तो बड़ी मार्केट में ट्रेड करने का, बड़े एसेट को ट्रेड करने का ये सबसे बड़ा फायदा है। एक और चीज़ है जो मार्केट की बुलिश होने की निशानी है वो है आपका नैस्डैक, ठीक है। क्योंकि आपकी क्रिप्टो मार्केट जो है ओवरऑल रिलाई कर रही है इस टाइम आपकी स्टॉक्स के ऊपर और कमोडिटीज़ के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास नैस्डैक जो है वो अपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर बैठा हुआ है, एक ऑल टाइम हाई उसने बना लिया है। SP 500 को देखें तो वो भी करीब अपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर बैठा हुआ है। DXY को अगर हम देखें तो वो नीचे की तरफ जा रहा है और जब भी आपका DXY नीचे की तरफ जाता है तो आपकी क्रिप्टो जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अपना ये AC लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। ऑयल की बात करें तो ऑयल ऑब्वियसली वो नीचे जाना था, वॉर की सिचुएशन थी और कुछ ईरान की तरफ से जो था न्यूज़ ऐसी थी कि हम ये बंद कर देंगे, ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो बंद कर देंगे, सप्लाई बंद कर देंगे। लेकिन बहुत सारी इस तरह की जो इंटरनेशनल न्यूज़ है जिसकी वजह से ऑयल की मार्केट जो है वो डंप कर गई है, ठीक है। कि ऑयल में यहाँ से एक बहुत बड़ा पंप भी देखने को मिला था लेकिन चूंकि वॉर यहाँ पे ख़त्म हो गई
और यहाँ पे सीज फायर की खबरें आना शुरू होगी, तो जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया, ऑयल से अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर ली। तो राइट नाउ ऑयल दोबारा उन लेवल्स पे आ रही है जहाँ से वो पंप हुई थी। ठीक है, तो मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती, अप एंड डाउन होती रहती है, और उसी अप एंड डाउन का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और ट्रेडर का काम यही होता है कि जब भी मार्केट गिर रही होती है तो अपने लेवल्स बनाता है, लेवल्स बनाने के बाद अपने उन लेवल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस रखता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद मार्केट को टाइम देता है कि वो वहाँ से मूव करेगी। और इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर तो मार्केट आपके अगेंस्ट चली भी जाती है, तो आपके पास दोबारा से इतना पैसा होना चाहिए कि निचले लेवल्स पे अगर आती है तो यहाँ से, अच्छा मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम नीचे के लेवल्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं बहुत मल्टीपल डेज की यहाँ पे कंसोलिडेशन है, उसके बाद एक पंप आया था। तो दिस कुड बी द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे आपके ये आप नज़र भी आ रहा है, यहाँ से मैंने वीडियो में भी आपको बताया था। ये ब्रेकआउट ट्रेड थी, यहाँ से मैंने आपको ट्रेड बताई थी, इस लेवल के ऊपर आपको एक ट्रेड बताई थी। तो दीज आर द ब्रेकआउट ट्रेड्स जो आप ले सकते हैं। और यह दिस वाज द लेवल जहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड थी, और इसका ये लेवल था, उसने वो लेवल भी अचीव किया था। तो इस तरह की मल्टीपल ट्रेड्स इस चैनल के ऊपर मैं आपको बताता रहता हूँ। कट शॉर्ट बात यह है कि आपको अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को पता होना चाहिए, आपको अपने लेवल्स का पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैंने बाय करना है, कहाँ पे मैंने सेल करना है। क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल है, लेकिन इसमें इतना ही प्रॉफिट है जितना आप वॉलेटिलिटी इसमें इंक्रीज होती है, उसी के साथ साथ आपका प्रॉफिट और लॉस का जो है वो भी इंक्रीज होता रहता है। इसमें सेफ खेलने के लिए आप लेवरेजेस थोड़ी सी कम यूज कर सकते हैं। बेहतरीन ट्रेडर वही है जो कि इन डंप्स को कैश कराता है। ठीक है, जैसा कि इस डंप के ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा एक मार्केट में फंस था कि बस अब मार्केट जो है एक बेरिश सेंटिमेंट स्टार्ट हो गया था, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कर दी थी, और उसी को लेने के लिए प्राइसेस यहाँ पे लिक्विडेट करने के लिए, ये देखें, ये दिस वाज द पॉइंट। ठीक है, एग्जैक्टली दिस वाज द पॉइंट जहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी बन गई थी, मार्केट यहाँ से डंप हुई या इस लेवल पे आई, और दोबारा से जब प्राइसेस अगर आप देखें तो इस लेवल के ऊपर आपकी बहुत सारी लिक्विडिटी पैचेस बन चुके थे, 1,06,000 1,07,000 के ऊपर। ठीक है, अब अगर हम 2 वीक के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो बहुत सारी लिक्विडिटी ऊपर के लेवल पे बन रही है। तो अब हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, इस चीज़ से हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास एजम्पशन ये है कि राइट नाउ अगर तो मार्केट नीचे के लेवल्स पे जाती है, ठीक है, 1 वीक के ऊपर आते हैं, 1 वीक पे भी आपकी तकरीबन तमाम लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर ली है, ऊपर की तरफ कोई लिक्विडिटी नहीं है। 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर आपकी लिक्विडिटी है। तो अगर यहाँ पे प्राइसेस आती हैं इन 104 105 के ऊपर, दोबारा से प्राइसेस नीचे की तरफ आती हैं, जो कि आएंगी, क्योंकि ये लिक्विडिटी ग्रैब ही मार्केट मेकर इसी से पैसा बनाता है। ठीक है, लोगों को लिक्विडेट किया जाता है और मार्केट मेकर इसी चीज़ से पैसा बनाता है, और यही पैसा जो है स्पॉट होल्डर्स को पे किया जाता है। अब यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो इन दैट सिनेरियो इस पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि इवेंचुअली इस लेवल को इंक्रीज कर देंगे। कौन सा लेवल होगा, वो 2 मंथ्स के ऊपर लेवल होगा, और वो लेवल होगा आपका ऑल टाइम हाई के ऊपर। और अगर तो फंडामेंटल एनालिसिस के साथ अगर अगर आप इस चीज़ को टेक्निकल एनालिसिस के साथ फंडामेंटल्स को भी देखें, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती है, कोई मेजर वॉर एस्केलेशन नहीं होती और मार्केट स्मूथली चलती है, तो इन दैट सिनेरियो थोड़े से रिट्रेस के बाद इस लेवल में आप बाय करें। मिड रेंज में आती है, आप आंखें बंद करके बाय करें। मेरी अपनी ये स्ट्रेटजी है, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन मेरी अपनी यही स्ट्रेटजी है। यहाँ पे आप बाय करें और फिर वेट करें कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाइज को जाके टच करे और इन लेवल्स को ग्रैब करे, जो कि यहाँ पे लिक्विडिटी बन रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेशन लगी होगी और आपको मार्केट ट्रेड करने की समझ आई होगी। इन लेवल्स को बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप चैनल पे जाके कोर्स को भी देखें, इन वीडियोस को भी देखें, ताकि आपको ये लेवल्स बनाने आ जाएं। वंस आपको ये लेवल बनाने आ गए, आपके लिए ट्रेडिंग बिल्कुल हलवा हो जाएगी, और आपको किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी चीज़ की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने ऑलरेडी अपने लेवल्स बनाए हुए हैं, आपको पता है कि यार प्राइसेस इन लेवल्स पे आके बाउंस कर सकती हैं, तो आप उन लेवल्स के ऊपर बाय करते हैं। और फिर जब दोबारा से आपके पास उन लेवल्स में आती है प्राइस जहाँ पे सेलिंग हो रही होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिस वाज द दिस वाज द रीजन जहाँ पे आपने बाय किया था, नाउ दिस इज द रीजन जहाँ पे आपकी सेलिंग हो रही है। तो ये आपके पास एक रीजन जो है
अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से इधर तक आप देखें तो 7 से 8% का रीजन है। मार्केट हमेशा 7 से 8% की मूव देती रहती है। जब भी आपके पास 8-10% का प्रॉफिट आता है तो आप एग्जिट कर जाएं। अगर आप एग्जिट नहीं करना चाहते और आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं और आपने स्पॉट पे बाइंग की हुई है तो इट्स अप टू यू। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी ये है कि ऑलमोस्ट 50-70% आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें और फिर दोबारा से जब प्राइसेस रिट्रेस करें और इन लेवल्स पे आएँ तो दोबारा से आप जंप इन कर जाएं। इन दैट सिनेरियो अगर दोबारा पंप आएगा तब भी आपको फ़ायदा है और अगर दोबारा से नीचे जाएगी तब भी आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो एवरेज प्राइस होगी, अगर यहाँ पे आपने बाय किया है और फिर दोबारा यहाँ पे बाय किया तो एवरेज प्राइसेस ऑलमोस्ट इस लेवल पे आएंगी। तो प्राइसेस जब इस इधर मूव कर रही होंगी तो इन दैट सिनेरियो आप एग्जिट भी इजीली कर सकते हैं और अगर यहाँ से ऊपर चली जाती हैं तो इन दैट सिनेरियो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।